हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा एकेडमी में। आज हम आपके सामने लाए हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न प्लस कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस। और आज इसका फ्रेंड्स ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल देख लिया था। तो आज के वीडियो में कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से करीब 10 या 11 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं और बाकी के मतलब 12 से 30 क्वेश्चंस वो वन लाइनर हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो यहाँ हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान या रूसी संविधान। तो इसका सही आंसर है अमेरिकी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? तो इसके ऑप्शंस हैं बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी या फिर नानी पालकीवाला। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है नानी पालकीवाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नानी पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। फ्रेंड्स यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार जब प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा, तो हमारा ध्यान सीधा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो नानी पालकीवाला जी ने कहा है। और बी.आर. अम्बेडकर जी ने किसे कहा है संविधान की आत्मा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? ऑप्शंस हैं 1947, 1950, 1976 या फिर 1985। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1976 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, 1976। तो देख सकते हैं आप, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख लक्ष्य या आदर्श हैं? ऑप्शंस हैं 3, 5, 4 या फिर 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 5। तो इसकी व्याख्या देख लेंगे हम। इसकी व्याख्या है, प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और संप्रभुता के 5 आदर्श दिए गए हैं। तो 5 आदर्श कौन से हैं? ध्यान रखेंगे। न्याय है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और संप्रभुता, ये 5 आदर्श दिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखेंगे भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर संविधान में प्रस्तावना किसी भाग में नहीं आती। तो यहाँ हम देखेंगे कि संविधान के भाग 1 में क्या है। भाग 1 में हमारा क्या दिया है, भाग 2 में क्या दिया और भाग 3 में दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संविधान प्रस्तावना किसी भाग में नहीं आती है। इसकी व्याख्या देखेंगे हम। संविधान में प्रस्तावना किसी भाग में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है।
तो क्या आएगा यहाँ? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य है, सी पूंजीवादी राष्ट्र, या डी केवल लोकतंत्र। तो हम देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद हमारा जो प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या था, जिसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो यहाँ ध्यान देंगे फ्रेंड्स, संविधान में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, तो केवल एक बार, वो भी कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? तो ये तो आप सब जानते हैं, संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले क्या आता है? हम भारत के लोग, यानी ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में किस उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ऑप्शंस हैं ए समानता, बी लोकतंत्र, सी धर्मनिरपेक्षता और डी पूंजीवाद। तो यहाँ बिल्कुल साफ है, समानता भी है, लोकतंत्र भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, लेकिन ऑप्शन डी पूंजीवाद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही डीप जाकर लिया है कि कितने शब्द हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए में 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 85 और ऑप्शन डी 92। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी 92 शब्द। इसकी व्याख्या 92 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में लागू किया जा सकता है या नहीं? तो जैसा कि हमने कल के प्रश्नों में भी देखा था कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी नहीं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है नॉन जस्टिसेबल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से वन लाइनर स्टार्ट होते हैं, तो इसको हम सीधा सीधा देखते जाएंगे। क्वेश्चन है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को कब अपनाया था? तो यहाँ एडॉप्शन की बात चल रही है कि कब अपनाया था। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में शामिल न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके विचारों पर आधारित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके विचारों पर है? ये जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना हमें किस अधिकार की गारंटी नहीं देती? तो जैसा कि हम देखते हैं, संपत्ति का अधिकार संविधान की प्रस्तावना में अधिकार की गारंटी नहीं देता। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना की भाषा कौन सी है? तो हम सब जानते हैं हिंदी और अंग्रेजी। संविधान की प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है? जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, ये महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती केस 1973 का। भारत को संप्रभु कहने का क्या अर्थ है? तो संप्रभुता क्या होता है? जिसमें हम अपने सभी निर्णय लेने में समर्थ होते हैं, यानी भारत किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का अंतिम शब्द कौन सा है? तो प्रस्तावना का अंतिम शब्द है बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना
हमें क्या आश्वासन देती है? उत्तर है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो यहाँ हम जानेंगे डेमोक्रेसी को। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। संविधान की प्रस्तावना का पहला मसौदा किसने तैयार किया था? तो ये थे BN राव जी। नेक्स्ट है प्रस्तावना किस संविधान संशोधन के तहत बदली गई? तो हमारा कौन सा था वो? 42वां संविधान संशोधन 1976 का। प्रस्तावना में किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो प्रस्तावना में शिक्षा का अधिकार कहीं भी उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने रूपों में दी गई है? तो यहाँ हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 रूप में दी गई है और वो क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द क्यों जोड़ा गया? उत्तर है देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए समानता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है कानून के समक्ष सभी समान हैं। संविधान की प्रस्तावना किस भाषा में लिखी गई थी? तो संविधान की प्रस्तावना इनिशियली ये अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे 30 प्रश्न और इसके अलावा 20 प्रश्न हमने कल किए थे। कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड हैं लेकिन इससे आपकी ये फुल कवरेज हो जाती है प्रस्तावना की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।